साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद, और क्योंकि जुम्मा का टाइम हो चुका है तो इस वजह से मज़ार को उन्होंने बंद कर दिया। और ये भी इधर पुराना कब्रिस्तान है, अंदर की कब्रें भी आपको दिखाई। और ये देखें इन कब्रों के ऊपर अरबिक में लिखा भी हुआ है। और शहर के इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं, आप इसको इस इलाके का मुस्लिम क्वार्टर भी कह सकते हैं, अफ्रीकन क्वार्टर भी कह सकते हैं। हाईवेज देखें, 1 2 3, ये नीचे से 4, और ये जो जा रही है अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हम जुम्मा पढ़ने के लिए इधर चाइना में जाते हैं, गोंजो के अंदर। थोड़ा सा दूर है, वैसे फोशान के अंदर भी मस्जिद है, लेकिन हम गोंजो के अंदर जाते हैं। उधर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। तो आज का हमारा वीलॉग गोंजो के मुतालिक होगा। इधर ट्रेन का टिकट जो है ना आपने लेना होता है ऑनलाइन खुद ही। ज़्यादातर हमने जाना है गोंजो रेलवे स्टेशन, या ये बनेगा। तो टिकट हमने पे कर दिया है अली पे के ज़रिए, और ये रहा हमारा कॉइन। और ये कॉइन अभी मशीन से, जैसे वो पाकिस्तान में मेट्रो है वही हिसाब है, अभी मशीन के ऊपर पहले स्कैन होगा, बाद में वापस मशीन के अंदर डाल देंगे निकलते हुए। फोशान और ग्वांजो की अगर आबादी देखी जाए तो दोस्तों ये तकरीबन 2 करोड़ के करीब आबादी बनती है, और इसीलिए इन दोनों शहरों की मेट्रो अलग-अलग है लेकिन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और कोई 20-25 लाइनें हैं जो पूरे शहरों को चारों तरफ से कवर करती हैं। फाइनली 1 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं हम ग्वांजो रेलवे स्टेशन। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास का जो मस्जिद है उनकी और रोज़ा मुबारक है वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ, सड़क के दूसरे किनारे है। अभी मुझे लग रहा है देर ना हो गई हो जुम्मा की, क्योंकि 12 बज गए हैं। 11 बजे मैं वहाँ से चला था, तो अब देखते हैं क्या सीन बन। चाइना में जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना, इनके जो एग्ज़िट्स होते हैं मेट्रो के, ये बड़ी दूर दूर होते हैं। पूरा 1 किलोमीटर का स्पैन तकरीबन होता है। अगर आप गलत एग्ज़िट से बाहर निकल गए तो बड़ी दूर जाना पड़ता है। अभी मैं पूछ के पुलिस वाले से निकला हूँ, लेकिन फिर भी ना लगता कोई गलती हो गई है। और ये जो पीछे वाला एग्ज़िट है ना सारा, ये सारा बंद पड़ा है, और वो बड़ी दूर से जाके एंट्री मिल रही। अब ये गलत आ गए, दोबारा वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ये इमीडिएट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने उस राइट साइड पे ये जो पुलों वाला ब्रिज नज़र आ रहा है ना, इसके दूसरी तरफ है। तो अब डर ये पड़ा हुआ है जुम्मा ना निकल जाए। ये पहले ये जंगला नहीं होता था, ये जो पीछे लगा हो ना, आप कहीं से भी सड़क क्रॉस करके जा सकते थे। तो इनका भी चलता रहता कुछ ना कुछ अपडेट्स। तो अब पता नहीं कहाँ से जाके रास्ता मिलना है। वो दूसरी तरफ ना वो जो बाग है उसके अंदर मस्जिद है। चाइना में इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है ना, ये पेडेस्ट्रियन रूट यूज़ करती हैं, और बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी। आप ये देखिए, ये पीछे जितनी भी बाइक्स है ना, ये सब वही यूज़ करने के लिए फुटपाथ की ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी है। यार हमारा सिग्नल खुला है, लेकिन गाड़ियाँ तो सारी चढ़ी हुई हैं ऊपर। तो दोस्तों ये मेरे पीछे मस्जिद सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास की मस्जिद है। और इधर सारे गोंजो से रहने वाले जो मुसलमान हैं ना, वो इधर आके नमाज़ें और इफ्तारी वगैरह सारे मामला इधर करते हैं। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। तो
दोस्तों ये इधर बाग का नक्शा दिया हुआ है। ये पूरा बाग है। इसके राइट साइड के ऊपर एक जगह पे मकबरा है और आगे जाके वो मस्जिद है। दोस्तों बाग की तारीख कुछ इस तरह से है कि कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चाइना के लिए हज़रत साद बिन नबी वक़ास सफ़ीर बनाकर भेजे गए थे, और उसके बाद भी शायद वो उसके बाद के किसी दौर में भी इधर वो आए, और फिर उसके बाद जब वो आए तो वो इधर ही रह गए। तो इस जगह पे अंदर उनका मज़ार मुबारक भी है, और उसके साथ मुल्क उस दौर के जो अजीज़ व क़ारिब थे उनकी कब्रें भी मौजूद हैं। तो 1400 साल से ये इसी तरह ही है सारा सिलसिला। तो दोस्तों इस वक्त हम हज़रत साद बिन नबी वक़ास के रोज़े के जो बैरूनी दरवाज़ा है उसके अंदर खड़े हैं। पहले जो हम एंटर हुए थे बाग के अंदर एंटर हुए थे, या आगे जो उनके रोज़े का कॉम्प्लेक्स है ना, ये उसका दरवाज़ा है। अभी अंदर चलते हैं। जुम्मे के लिए वो आगे मस्जिद बनी हुई है, फिर वो आगे मस्जिद जाएंगे। ये रास्ता मस्जिद की तरफ जाता है, और ये वज़ू खाना है और टॉयलेट्स वगैरह है। और ये कहते हैं उस दौर का कुआं है जिसको अब इन्होंने ज़रा मैच्योर तरीके से कर दिया। दोस्तों जब मैं पहली दफ़ा आया था ना, तो इस जगह के ऊपर हाथ से चलाने वाला नलका लगा हुआ था। कुएं के इस पानी को हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निस्बत है, तो इसलिए लोग इस पानी को आते जाते पीते हैं और अपने लिए अच्छा तस्वुर करते हैं। तो चलिए बाग में मौजूद मस्जिद की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्योंकि जुम्मा का टाइम हो चुका है, तो इस वजह से मज़ार को उन्होंने बंद कर दिया, और जैसे ही जुम्मे की नमाज हो जाएगी तो उसके बाद जो है खोला जाएगा। तो ये है वो मस्जिद हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो मंसूब है। तो चलिए आपको अंदर से चल के दिखाते हैं। दोस्तों ग्वांजो में मौजूद ये जो मस्जिद है, ये 1300 साल पुरानी मस्जिद है। मस्जिद का नाम ख्वाशेंग मॉस्क है, या जिसको इंग्लिश में लाइट हाउस रोशनी वाली मस्जिद भी कहा जाता है। इस्लाम के पहली सदी के दौर में मुसलमानों के साथ चाइनीज़ लोगों के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, और उन्होंने मुसलमानों को यहाँ पे आबाद होने की जगह दी और ये मस्जिद बनाई गई थी। इसलिए इसको इस्लाम की जो सबसे कदीम तरीन मसाजिद हैं उनमें शुमार किया जाता है। चाइना के तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये मस्जिद 627 ईस्वी में बनाई गई थी, जब हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाइना आए थे। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चाइना आने के ऊपर कुछ मौर्रिख इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन चाइनीज़ जो तारीख है वो यही कहती है कि हज़रत साद बिन नबी वक़ास यहाँ पे आए थे। और इसके अलावा एक चीज़ के ऊपर सबका इज्तिमा है कि क्वांजो ये जो शहर थे, इनमें मुसलमानों की पहली इस्लामिक जो हिजरी सदी थी उसके अंदर मुसलमानों की काफ़ी आबादी मौजूद थी टांग डायनास्टी के अंदर, और यहाँ पे मुसलमान अपनी इबादत के लिए मसाजिद बना चुके थे। यहाँ पे जब जुमा पढ़ा जाता है तो आपको दुनिया की हर नेशनैलिटी के लोग आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये भी इधर पुराना कब्रिस्तान है, अंदर की कब्रें भी आपको दिखाई, और ये देखें इन कब्रों के ऊपर अरेबिक में लिखा भी हुआ है, उरुमची लैंग्वेज, ये अरेबिक नहीं, और ये कलमा शायद लिखा हुआ है। दोस्तों कोरियन आबादी में सबसे पहले जो बंदा मुसलमान हुआ उनका नाम रमज़ान अलाउद्दीन था, और उनकी कब्र भी इसी बाग के अंदर मौजूद है।
वापस चलते हैं कब्र मुबारक की तरफ, फातह खानी करते हैं। रश कैसा बढ़ गया, लोग ही लोग हो गए हैं। तो इस वक्त हम हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के अहाते की तरफ जा रहे हैं, जहाँ भी उनकी कब्र मुबारक है और उनके अहलो अयाल की कब्रें भी उधर 1300 साल से मौजूद हैं। डेली यहाँ पे सैकड़ों लोग फातह खाने के लिए आते हैं और जुम्मे वाले दिन तो इसकी रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। और जाते जाते कोई भाई हमें भी तबारक पकड़ा गया है। तो दोस्तों, मज़ार के अंदर जाने का ये रास्ता काफ़ी छोटा सा है और अंदर काफ़ी लोग बैठे कुरान खानी कर रहे होते हैं। तो चलिए हम भी फातिहा पढ़ते हैं। अब हम मज़ार से बाहर निकलते हैं और अहाते की तरफ चलते हैं। शुरू में जब मैं चाइना आया तो इन कब्रों के ऊपर ऐसे चादरें नहीं डाली हुई थी, ये शायद हमारे इंडियन पाकिस्तानी भाइयों ने डाली हैं। ये था मज़ार साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला। अभी हम इधर से बाहर चलते हैं, वहाँ पे फूड स्ट्रीट लगती थी, अब पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं लगती है, कुछ कहते हैं नहीं लगती, तो चल कर देखते हैं फिर आपको वो दिखा। तो दोस्तों, ये साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला की मस्जिद, और मस्जिद तकरीबन 1500 साल पुरानी कही जाती है, बड़े खूबसूरत बाग के अंदर वाक़ है। अभी तो मस्जिद से हम बाहर आ चुके हैं। इस जगह पे पहले लगती थी बड़ी भरपूर किस्म की फूड स्ट्रीट, अभी लगता है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी सिस्टम चेंज किए हैं। अंदर भी एक भाई के साथ वही बात हो रही थी जो कल मैं खोशान में कर रहा था कि इन्होंने हलाल लिखना भी बैन कर दिया है। अभी ये जो खाने, दोस्तों मस्जिद के बाद इस वक्त हम चलते हैं इंशाल्लाह शौबेलू की तरफ। वो भी एक गैर मुल्कियों का इलाका है, मतलब ज़्यादातर उधर वहाँ पे मुसलमान होते हैं और पाकिस्तानी अफ्रीकन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलें आपको वो भी दिखाते हैं। हाईवेज देखें, 1 2 3, ये नीचे से 4 और ये जो जा रही है 5, और इस सबसे ऊपर वाली जो होती है ये इनकी मोटरवे होती है जो शहर से सीधी बाहर जाती है। तो शहर के इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं, आप इसको इस इलाके का मुस्लिम क्वार्टर भी कह सकते हैं, अफ्रीकन क्वार्टर भी कह सकते हैं। तो होते तो इधर इंडियंस भी हैं, लेकिन मुस्लिम ज़्यादा होते हैं और अफ्रीकन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आपको ये दिखाते हैं। रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इधर, और अरेबिक रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन हैं, 1-2 पाकिस्तानी भी हैं, अफ्रीकन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सारा। हाईवे के अंदर ही शौबेलू की ये मार्केट बनी हुई है, जहाँ पे काफ़ी अफ्रीकन्स की दुकानें हैं और रेस्टोरेंट वगैरह भी हुआ करते थे। ये मॉल अब बंद हो चुका है। बहुत ज़्यादा पूर्ण रौनक हुआ करता था, लेकिन शायद कोरोना इसको भी खा गया है। इस जगह पे एक पाकिस्तानी होटल होता था, वो भी बंद हो गया, लगता है कोरोना उसे भी खा गया। ये अफ्रीकन मुस्लिम होटल तो हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी जो है वो ख़त्म हो गया।
इस बाजार की सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पे शिंजानी मुस्लिम्स की दुकानें हैं। यहाँ पे आपको नान मिलेंगे, समोसे मिलेंगे, आपको हलाल गोश्त मिलेगा, उसके अलावा सब्जी, फ्रूट्स, हर चीज़ गर्ज के आपको अपनी ग्रॉसरी के लिए जो हलाल चीज़ें हैं वो भी यहाँ से मिल जाती हैं। एक फन फैक्ट ये भी है कि नान को चाइना में भी नान ही कहा जाता है, शायद ये, और बनता भी उसी तरीके से है, शायद ये उधर से ही हमारे सब कॉन्टिनेंट में आया होगा। तो ये रेस्टोरेंट था जिसको मैं कभी नहीं भूल पाता, और इसी की ख्वाहिश में मैं इस बाज़ार की तरफ आया। वेलकम ड्रिंक के तौर पे इस रेस्टोरेंट में ये चाय दी जाती है। इसमें लेमन है और मेरा ख्याल है मिंट के साथ साथ शहद भी है, बड़ी ज़बरदस्त होती है, जिंजर भी डाला था, तो ये भी मुझे नहीं भूली कभी, तो ये भी एक वजह इधर आने की। दोस्तों ये इस होटल का मेन्यू है, और इस होटल का खाना मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं आपके ना चाइना इसको खाने के लिए जाना चाहूँ तो शायद इसके लिए मैं सिर्फ इसी काम के लिए भी चाइना जा सकता हूँ। और ये इनकी जो चिकन की ये 2 डिशेज हैं ये मैं रेगुलर खाया करता था। चाइनीज रेस्टोरेंट्स में नॉर्मली आपको कुछ ना कुछ, जैसे सूप हो गया, कोई हल्का फुल्का फ्रूट शुरू में फ्री जरूर देते हैं। तो दोस्तों ये खाना हमारा आ चुका है। चिकन अब इन्होंने फ्राइड देना शुरू कर दिया है, पहले ये बारबेक्यू हुआ करता था। ये पूरा एक फुल कोर्स मील है, और मैं इसके लिए आप कह लें क्रेजी हूं इस खाने के लिए। शाओबेलू के इस इलाके में एक हमारे पिंडी के भाई ने पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर बनाया हुआ है, जहां से आपको पाकिस्तानी जरूरत की हर चीज मिल जाती है। तो दोस्तों आज के हमारे भरपूर दिन का आज इख्तिताम होता है। बहुत मजा आया। अभी हमने मेट्रो का टिकट ले लिया और वापस जा रहे हैं फोशान की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।